अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं केमिया डिजिटल की तरफ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री कि ये क्या है, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं और उन चीज़ों को हम किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आते हैं सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिफिनीशन की तरफ कि इसको किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी अननोन मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी अननोन मैटर की एनालिसिस करते हैं। तो किस तरह एनालिसिस करते हैं, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस क्या है। जब हम कोई अननोन मैटर लेते हैं, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी अननोन मैटर की एनालिसिस करते हैं। अब हम एनालिसिस जो दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। अब आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स सिंपली टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस। यानी इसमें किसी सब्सटेंस की क्वालिटी को चेक करना होता है। अब ये क्वालिटी क्या चीज़ है किसी सब्सटेंस की? द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स टू स्टडी द टाइप, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ द अननोन मैटर इज़ कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ अ मैटर। इनक्वालिटी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस किस्म का मैटर है, किस टाइप का मैटर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइप, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ किसी अननोन मैटर या नॉन मैटर के क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं? टेस्ट चूँकि इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमें इधर अननोन मैटर दिया गया है, तो अननोन मैटर के टाइप, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो कुछ भी इल्म नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये किस टाइप का मैटर है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट से बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगर ये अननोन मैटर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अगर ये अननोन मैटर या अननोन सैंपल, अननोन सब्सटेंस इनऑर्गेनिक मैटर है तो हम इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो अब आते हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक टाइप है जिसमें हम सबसे पहले किसी टेस्ट के ज़रिए उस गिवन सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन को फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं या नहीं है। और ये टेस्ट इसीलिए करते हैं और उस टेस्ट के ज़रिए हम कार्बन और हाइड्रोजन को इसीलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है। अगर ये ऑर्गेनिक मैटर है तो हम इसके बाद कुछ दूसरे टेस्ट भी करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये डिराइवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो अदर टेस्ट कुछ दूसरे एलिमेंट्स या ग्रुप्स की मौजूदगी के लिए करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नाइट्रोजन ले लें, सल्फ़र, हेलोजन, ऑक्सीजन या दूसरे ग्रुप फ़र्ज़ करें कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए कार्बोनाइल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की डिटेक्शन के लिए हम कुछ दूसरे टेस्ट्स करने होंगे या कुछ दूसरे टेक्निक्स फॉलो करने होंगे।
अब हर एक एलिमेंट और हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग टेस्ट्स और टेक्निक्स फॉलो करने होंगे। तो ये है ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम इसी इन टेस्ट्स को करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिक मैटर है। इसके बाद जब दूसरे टेस्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स या ग्रुप के डिटेक्शन के लिए, तो हमें उस ऑर्गेनिक मैटर के गिवन सैंपल के क्लास का पता चल जाता है कि ये अल्कोहल है या अल्डिहाइड है या कीटोन है या ईस्टर है या ऑक्सैलिक एसिड्स हैं वगैरह वगैरह। तो जब हम उसके क्लास का पता चल जाता है तो हमें उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऑलरेडी मालूम है, वो भी पता चल जाता है, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल जाता है। तो ये हो गई ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो वो स्टेप है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी क्वालिटेटिव एनालिसिस की दूसरी टाइप है। इसमें हम सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है कि चूँकि यहाँ हमें एक अननोन सैंपल दिया गया होता है। तो अननोन सैंपल के कंपोजिशन, टाइप, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर के बारे में तो हम नहीं जानते, वो तो अननोन होता है। इसीलिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इसके बाद हमें जब मालूम हो जाए कि ये इनऑर्गेनिक मैटर है तो हम कुछ दूसरे टेस्ट भी करते हैं। जिस तरह के हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ किस किस्म के एनाइंस, किस टाइप के एनाइंस मौजूद हैं या किस टाइप के केटाइंस मौजूद हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि इस किस्म के एनाइंस और केटाइंस मौजूद हैं तो इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये जो इनऑर्गेनिक मैटर दिया गया है हमें, ये किस क्लास का इनऑर्गेनिक मैटर है, यानी एसिड है, बेस है, साल्ट्स हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस हैं। तो इसके प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ के बारे में हमें पता चल जाता है। अब हर एक टाइप के एनायन और हर टाइप के केटायन के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट टेस्ट्स यूज़ करने होंगे, फॉलो करने होंगे। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम एनालिसिस के दूसरे टाइप की तरफ हम जाएंगे जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ, जो एनालिसिस की दूसरी टाइप है जिसमें हम टाइप को स्टडी नहीं करते बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अननोन सब्सटेंस, अननोन सैंपल ऑफ मैटर के अमाउंट यानी मिकदार को स्टडी करते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कंसंट्रेशन, यानी गिवन सैंपल में हम उस इनलेट की कंसंट्रेशन यानी वॉल्यूम या मास को फाइंड आउट करते हैं कि ये वॉल्यूम में कितना है या मास में कितना है। बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले चीज़ जो हम स्टडी करेंगे वो किसी अननोन सब्सटेंस की जो हमें दिया गया है सैंपल की स्टेट को स्टडी करेंगे कि अगर हमने ये एनालिट जो है गिवन सैंपल से अलग किया तो ये हमें लिक्विड की सूरत में मिल सकता है या मास की सूरत में मिल सकता है। अगर यह हमें गैसियस या लिक्विड की सूरत में मिलने वाला है तो हम इसकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक किस्म है। अगर ये हमें सॉलिड की सूरत में मिलने वाला है तो इसका मतलब है कि हमें ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के टेक्निक को फॉलो करना होगा जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस की दूसरी किस्म है। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आगे हम इसकी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि ये क्या है। ये वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एक किस्म है जिसका मतलब है कि इसमें हम किसी सब्सटेंस की अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, लेकिन वो वॉल्यूम के लिहाज से।
अगर हम किसी सब्सटेंस की अमाउंट को वॉल्यूम के लिहाज से फाइंड आउट करते हैं तो इसी एनालिसिस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहेंगे। अब किसी सब्सटेंस यानी गैस या लिक्विड की वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ दूसरे टेस्ट्स या स्टेप्स को फॉलो करना होगा, और वो टेस्ट स्टेप्स क्या हैं? वो टाइट्रेशन टेक्निक्स हैं। अब टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें एक सैंपल डिज़ाल्व किया गया है, लेकिन हमें उसके मकदार के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में इल्म नहीं है। जब हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना होता है तो हम टाइट्रेशन के टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। अब आते हैं ग्रेविमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ कि ये क्या है, इसको किस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है कि ये वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हम किसी सब्सटेंस के मास को फाइंड आउट करते हैं कि ये जो सब्सटेंस था, एनालिट था, किसी गिवन सैंपल में ये कितनी मिकदार में मास के लिहाज से मौजूद था। अब किसी सब्सटेंस यानी सॉलिड एनालिट की मास को डिटरमाइन करने के लिए इस सैंपल ऑफ मैटर में हमें कुछ दूसरे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और वो स्टेप्स क्या हैं? वो हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यानी ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स। यानी जब हमें किसी सैंपल में, गिवन सैंपल में किसी टारगेट एनालिट के मास को फाइंड आउट करना होगा तो हमें ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स को फॉलो करना होगा। अब ग्रेविमेट्रिक टेक्निक्स हमें ये बताती हैं कि ये गिवन सैंपल में किसी एनालिट की मास कितनी मौजूद थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रेसिपिटेशन ले लें तो प्रेसिपिटेशन में हम प्रेसिपिटेट्स की मास मालूम करते हैं। तो ये हो गई ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट की तरफ। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है ख़ुद का जायज़ा लेना। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वो ये है, एनालाइज द गिवन सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनालिसिस इन कमेंट सेक्शन। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका मतलब है आपको एक सैंपल दिया गया है, उस गिवन सैंपल में आप कार्बन को डिटरमाइन करें कि इसमें कार्बन मौजूद है या नहीं है। जब आप कार्बन को फाइंड आउट करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है कि आप जब कार्बन की एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस को आप क्या नाम देंगे, वो किस टाइप का एनालिसिस आप करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस करें प्लीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आप इस वीडियो से मुतमईन हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे आखिर में वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल केमिया डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।